हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। और अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसके चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलिए चालू करते हैं अपना पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर। तो हम आज क्या क्या जानेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। और हमने कल क्या पढ़ चुके थे, हम कल पढ़ चुके थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने प्रूव कर लिया था। हमने कल पढ़ लिया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने प्रूव कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हमने कल ये सब चीजें जान ली थी। हमने पाइथागोरस हम जान ली थी, साइन थीटा जो होता है वो p अपॉन h होता है, और कॉसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, वो होता है h अपॉन p होता है। कॉस जो होता है वो b अपॉन h होता है, सेक जस्ट इसका उल्टा होता है तो वो h अपॉन b होता है। टेन जो होता है वो हमारा p अपॉन b होता है, और कॉट जो होता है वो हमारा b अपॉन p होता है। हम लोग ट्रिक भी जानी थी इसे याद करने की, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले कि p अपॉन h साइन थीटा, h अपॉन p कॉसेक थीटा जैसे इसका उल्टा, b अपॉन h कॉस, h अपॉन b कॉट सेक, p अपॉन b टेन और b अपॉन p कॉट। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज इसके आगे से चालू करते हैं। चलिए आज जानते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो वैल्यू वन होती है। लेकिन आज जानेंगे हम लोग कैसे साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है और कॉस जीरो वैल्यू वन होती है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लें और एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे करके, और हम कहते हैं x है, ये जीरो और ये y है, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं तो p बोलते हैं, p से एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, और फिर नाम रखते हैं q, और हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग ये कहें कि लाइन को खिसकाते जाए तो एक टाइम बाद लाइन जो आगे बढ़ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी, और एक बार लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और ऐसे करते लाइन बहुत ज्यादा यहाँ तक आ जाएगी। तो अगर हम ये कहेंगे जब थीटा हमारा जीरो होगा, जब थीटा हमारा जीरो होगा यहाँ पर, तो साइन थीटा अगर जीरो है तो फॉर्मूला होता है p अपॉन h। तो p हमारा है पी क्यू अपॉन h है हमारा ओ पी। ये लाइन जब इस लाइन को टच कर जाएगी, जब थीटा जीरो होगा, तो मतलब ओ क्यू जो है वो लाइन, जो ये लाइन है वो इसमें ही टच कर जाएगी, मतलब ओ पी भी यही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय जो हमारी p, जो हमारा डिस्टेंस होगा पी क्यू वो जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस जो पी क्यू जीरो हो जाएगा तो इसे जीरो लिख देंगे अपॉन ओ पी साइन जीरो, साइन जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। ऐसे ही मैं कॉस निकालना हो तो हम कहेंगे जब ये लाइन लाइन को टच कर जाएगी, थीटा जीरो होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो ओपी होगी वो ओ क्यू के बराबर हो जाएगी। और कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा ओ क्यू अपॉन ओ पी, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ओपी जो है, ओपी जो है वो बराबर हो जाएगी ओपी के, ओक्यू जो है बराबर हो जाएगी ओपी के। तो ये हमारा ओक्यू जो जाएगा ओपी हो जाएगा, और ये भी ओपी हो जाएगा, ऐसे लोग काट देंगे, ये बना जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि cos जीरो की वैल्यू वन होती है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं, फिर इनको कैसे याद रखेंगे ये भी देख लेते हैं।
जल्दी जल्दी। एक तरफ लिखते हैं थीटा, जहां लिखेंगे लोग साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा और फिर लिखेंगे टेन थीटा। यहां लिखेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन 0 0 कैसे होती है, अंडर रूट बनाएंगे और इसको मानेंगे 0, इसे मानेंगे 1, इसे मानेंगे 2, इसे मानेंगे 3, इसे मानेंगे 4। 0 के नीचे 4 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट में तो 0 आएगा। फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ 1 लिखा तो 1/4 करेंगे, 1/4 रूट 1.2 होता है। और फिर हम लोग कर लेंगे ये 2 लिखा 2/4 करेंगे, इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये। और 1/2 में अंडर रूट क्या होता है, 1/2 होता है। इधर लिखेंगे 3/4, 3/4 का रूट करेंगे तो आएगा 3/2 रूट में, क्योंकि 3 का अंडर रूट 3 होता है, 4 का 2 हो जाता है। और इसे करेंगे हम लोग 4/4 तो ये काटने में रहेगा हमारा 1। तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, बहुत सिंपल, सिर्फ साइन की याद रखनी है, बाकी तुम सारी वैल्यू निकाल लोगे। और देखते हैं हम लोग सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली, cos साइन का जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि साइन 90 की वैल्यू जो है वो cos 0 की वैल्यू है, जो साइन 60 की है वो cos 30 की है, जो cos 45 की है वही साइन 45 की है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, जो साइन cos 60 की है वो साइन 30 की है, और जो cos 90 की है वो साइन 0 की है। tan क्या होता है, हमने कल फॉर्मूला बताया था, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है tan के बराबर। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा हो जाएगा sin अपॉन cos, जब 0.1 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0, इसे काटो 2 2 कट जाएगा 1/√3, इसे काटोगे पूरा कट जाएगा 1, इसे 2 से 2 कट जाएगा √3 और इसे करोगे इंफिनिटी। अगर 1/0 करते हैं तो 1/0 करते हैं तो इंफिनिटी आता है, क्या आता है, इंफिनिटी। अब वैसे ही करेंगे, हमने कल फॉर्मूले बताए थे उसी हिसाब से एक चीज देख लीजिए, फटाक से लिखते हैं कि sin थीटा जो होता है वो होता है 1/cosec थीटा, मतलब cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। अगर हम ये कहें कि हमें cosec 0 की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम cosec को 0 डिग्री ले लें तो हम ये देखेंगे sin 0 हो जाएगा, और sin 0 की वैल्यू क्या ले रखी है हम लोगों ने 0, और 1/0 करने में क्या आएगा इंफिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि cosec 0 की वैल्यू क्या होती है थीटा, cosec 0 की वैल्यू इंफिनिटी, और जस्ट इसका उल्टा sin का उल्टा 2, इसका उल्टा 1/√2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका 1। जैसे जैसे हम इस फॉर्म में रखते जाएंगे, जब sin 30 की वैल्यू रखेंगे cos 30 लिखेंगे यहाँ पर, sin 30 की वैल्यू रखेंगे 1/2 तो ये 2 होगा ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। cosec 0 की cosec 30 की वैल्यू जब हम लोग cosec sin 45 रखेंगे 1/2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे cosec 45 क्या आ जाएगी, जब इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 है, sin cosec 60 आ जाएगा और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ओके, वैसे हम कह सकते हैं sec, चाहे तो हम sec को इसी फॉर्म में निकाल सकते हैं ऐसे करके कि जो sec होता है वो होता है हमारा 1/cos, लेकिन हमें पता है कि जैसे कि cos होता है sin का 90 की वैल्यू है, वैसे sec भी cosec की होती है। जो sec cosec 90 की है वो sec 0 की होगी, जो sec 60 की है, जो cosec 60 की है वो sec 30 की होगी, जो cosec 45 की है वो sec 45 की होगी, जो cosec 30 की है वो sec 30 क्या sec 60 की होगी, जो cosec 0 की है वो sec 90 की होगी। वैसे ही cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, मतलब tan 90 cosec cot 0, tan 60 cot 30, tan 45 cot 45, tan 30 cot 60, tan 0 cot 90। मुझे लगता है कि आपको ये सारी वैल्यू समझ में आई होंगी, तब भी मैं रिपीट कर देता हूं फटाक से। sin 0 वैल्यू निकालने के लिए जो भी 0 को 0 मानो, इसको 30 को 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, हर नंबर को 4 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट करोगे, 0 को 4.0 0 आ जाएगा, 4.1 करोगे तो 1.2 आ जाएगा। कैसे आता है 1.2, अगर हम लोग ये देखें कि अगर 4 को लिखा जाए तो 4 2 into 2 लिख सकते हैं और ये बाहर निकल जाएगा 1/2 इस तरह से।
तो पता होगा आपको चीजें सिंपल है। वैसे इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 3 का रूट 3 होता है और 4 का 2 आ जाएगा, 4 को कट जाएगा 1 आ जाएगा। कॉट साइन उल्टा होता है, मतलब कि 90 की वो कॉट 0, जो कॉट साइन 60 वो कॉस 30, जो साइन 45 वो कॉट 50 कॉस 45, जो साइन 30 वो कॉस 60, जो साइन 0 वो कॉस 90। 10 निकालेंगे साइन अपॉन कॉस होता है तो बस उल्टा इन दोनों का ऐड कर जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक साइन का 1 अपॉन कॉसेक वाला 1 अपॉन साइन रखते चले जाएंगे, निकाल लेंगे। और ऐसे ही सेक निकाल लेंगे, सेक कॉसेक उल्टा होता है जस्ट जस्ट करके, और 10 कॉट 10 का उल्टा होता है, ऐसे निकाल लेंगे। मतलब ऐसा ही वैल्यू आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से आपको इसी क्लास में चीजें याद करनी है। अगर चीजें आपको याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है चीजें अगर आप समझ जाएं। मैंने आज तक इन वैल्यू को याद नहीं किया, और याद किया होता तो मुझे आज भूल गया होता। सिर्फ समझना है आपको कि साइन 0 वैल्यू क्या करना है, 0 लिखना है, 0 1/4 करना, रूट निकालेंगे 0, 1 रखेंगे 4 के निकालेंगे 1/2, 4 2/4 काटेंगे 1/2 का 1/√2, 3/4 करेंगे 3 का रूट और 4 का 2, 4 4 काटेंगे 1, इस तरह से। और बस याद रखना फॉर्मूले, आपको क्या करना है कि चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, और एक बार चीज समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम रियल मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे बढ़ते हैं। हमने सारी वैल्यूज को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट देखते हैं और चीजें को समझते हैं। और आपको ये चीज समझ अच्छे से आ गई तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई चीज कैसे चेंज होती है। ये है 0 डिग्री, ये है π/2, ये है पाई, और ये है 3π/2। π/2 को 90 बोलते हैं, पाई को बोलते हैं 180, और इसको बोलते हैं 270। ये ऐसे चलेगा, और जब दोबारा यहां पर आएगा 360 यानी कि 2π। अब देखो ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो 90 प्लस थीटा, पर 180 छोटा है ना, तो क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। ये 180 से बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा, लेकिन 270 से क्या है, छोटा है ना, 270 माइनस थीटा। ये क्या 270 से बड़ा है ना, तो 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 से छोटा है ना, तो 360 माइनस थीटा, लेकिन सेकंड चक्कर लगाते हैं 360 से बड़ा हो जाएगा, तो 360 थीटा प्लस 360 प्लस थीटा। बहुत चीज आपको याद रखना है। अभी आपको इसका मैजिक समझ में आएगा ये चीजें कैसे हो रही हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 लोगों से बात कर रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन होता है कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का भाई है, और टेन कॉट का भाई है। ठीक है, और ये तीनों 6 लोग एक घर में रहते हैं। ये पहला घर है, इसलिए क्या नाम है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये सब लोग पहले यहां पर रहते थे। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या किया कि बड़े भाई ने अपने घर के एक छोटे भाई के पार्टनरशिप पे घर से नाम रखा सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये घर किसका हो गया, साइन और कॉसेक का। और फिर सेकंड वाले ने घर लिया, थर्ड वाले ने सेकंड थर्ड घर, टेन थीटा कॉट थीटा, और फिर कॉस ने लिया फोर्थ घर, कॉस थीटा और सेक थीटा। इस तरह से 6 भाइयों ने अपना अपना घर बसा लिया, और ये रहा ऑल पॉजिटिव। तो समझो, अगर ये 6 लोग यहां पे जाएंगे, घर 6 का है,
तो यहाँ पर ये टोड़ा फाड़े कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉस यहाँ पर आया तो तमीज से रहेगा, क्योंकि घर इसका नहीं है, ये साइन कॉसेक का है। मतलब कि इस घर में कुछ भी करना चाहे साइन कॉसेक कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भी यहाँ पर आएगा वो माइनस हो जाएगा इन दोनों को छोड़कर। वैसे ही इस घर में टेन कॉट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर कॉस सेक कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाकी लोग आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। लेकिन ये सब के सब अगर यहाँ पर आते हैं तो प्लस रहेंगे, क्योंकि ये घर सबका है। मतलब बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा कि ये घर साइन और कॉसेक का है, तो यहाँ पर सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब ये है कि 90 से बड़ी और 180 से छोटी जितनी भी थीटा एंगल की वैल्यू होंगी उसमें साइन और कॉसेक ही प्लस होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। और 180 से बड़ी 270 छोटी में टेन कॉट प्लस होंगे, 270 से बड़ी 360 से छोटी में कॉस सेक प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये ऑल पॉजिटिव यहाँ पर कोई भी आएगा प्लस होगा। जैसे कि एग्जांपल में चीजों को समझते हैं कि एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि किस चीज में वैल्यू चेंज होती है। नोट्स में लिख लीजिएगा कि वैल्यू चेंज होती है 90 में और 270 में वैल्यू चेंज होती है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं तो हमें ये समझना है कैसे देखते हैं। निकालना हो कि cos 90 प्लस थीटा, सबसे पहले देखेंगे कि घर कौन सा है। 90 प्लस थीटा घर कौन सा है, सेकेंड घर है ना 90 प्लस थीटा। और फिर देखते हैं बगल में कौन है, cos, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस। घर किसका है, साइन का। घर किसका है, साइन का, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। फिर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा क्या है, 90 लिखा है, और 90 में वैल्यू चेंज होती है, तो cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे लिखा होता कि साइन 90 प्लस थीटा, तो फिर देखते हैं घर कौन, कोऑर्डिनेट सेकंड, बगल में जो है वो कहाँ का है, भैया उसका ही घर है, तो चिन्ह प्लस लगाओगे। अब देखेंगे जो थीटा है एंगल वो क्या है, वो चेंज होता है कि नहीं होता, 90, हाँ चेंज होता है, तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, ठीक है। साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। और अगर ऐसे लिखा होता कि cos 90 माइनस थीटा, तो माइनस का कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला, और ये सबका घर है ऑल पॉजिटिव, यहाँ कोई भी आए प्लस रहता है, तो चिन्ह प्लस। वेल अब देखेंगे कि 90 में वैल्यू चेंज होती है, हाँ, तो कॉस में चेंज होगा, साइन में। याद रखिए कौन किस में चेंज होता है कि साइन चेंज होता है कॉस में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, टेन चेंज होता है कॉट में, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने जैसे नोट नहीं किया है, फट से इसकी फोटो खींच लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं हम लोग। अगर हमें 360 से बड़ी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, 360 मल्टीप्लाई एन और प्लस माइनस थीटा। एन यहां पर नंबर है, एन यहां पर नंबर है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हमें 360 से बड़ी वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ 90 तक की वैल्यू याद है, लेकिन 90 तक की वैल्यू याद है और हमें उसके ऊपर भी वैल्यू निकालनी है, और हमें उसके ऊपर वैल्यू निकालनी तो हमें उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि ये है, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन देखते हैं, चीजें आसानी से समझ में आएंगी, वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा प्लस
90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा। प्रूव करना हम लोग को दो, हम लोग क्या करना है, दो ला के दिखाना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छा समझना कि देखते हैं ये क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, ये क्या लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा। तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा साइड में ऐसे करके, चलिए यहां ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, जो बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। ये क्या होता है 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चिन्ह कैसा आएगा पॉजिटिव, 90 वैल्यू चेंज होती है कॉस में चेंज होगा साइन में। सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट और ऑल पॉजिटिव होता है प्लस का सेक थीटा, सॉरी वैल्यू चेंज होती है ना 90 वैल्यू चेंज होती है सेक में चेंज होगा कॉसेक में अपॉन 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज होती है, हाँ कॉस में चेंज होगा सेक में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, यहां पर tan थीटा भी है, यहां पर tan थीटा भी है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा tan थीटा, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके सब कौन से कोऑर्डिनेट के हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हैं। यहां पर ऑल पॉजिटिव होता है तो सारे चिन्ह पॉजिटिव रहेंगे। 90 वैल्यू चेंज होती cos sin में चेंज हो गया, sec cos में चेंज हो गया, tan का tan रह गया, cosec sec में चेंज हो गया, sin cos में चेंज हो गया, तो cot tan में चेंज हो गया, प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन cot थीटा, ये काटा क्या आ गया ये 1 प्लस। देखो अच्छे से देखो इस चीज को, ये लिखा है cosec sin से होता है cosec में, सॉरी cos में, ठीक है, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये तो हमारा बन हो गया सीधे सीधे, ठीक है। ये लिखा है sin, ये लिखा है cosec, ये लिखा है tan। चलो इसको सॉल्व करते हैं। sin को sin लिखा देते हैं हम लोग, cosec को लिख लेते हैं 1 अपॉन sin और प्लस tan को लिख लेते हैं हम लोग, tan को लिख लेते हैं sin अपॉन cos अपॉन, और sec को लिख लेते हैं 1 अपॉन cos और इनटू cos थीटा, और ये हो गया tan थीटा। एक मिनट गलती हो रही है, यहां प्लस चिन्ह नहीं है, वो तो बता रहा है कि पॉजिटिव है सिर्फ, प्लस चिन्ह भी लगाएंगे इनटू, तो यहां भी इनटू है तो ये sin sin कट गया, ये cos से cos कट गया, इसे tan लिखा रहने दो और प्लस क्या चल रहा है 1, ये tan से tan भी कट गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। हमने प्रूव कर दिया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। अगर आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई है तो ये सारे क्वेश्चन करना बहुत इजी है, बहुत इजी तुम हलवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5-6 क्वेश्चन कर लें जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा cot 90 माइनस a प्लस cos 90 प्लस a प्लस sin 180 माइनस a प्लस sin माइनस a, प्रूव करना है 0, ठीक है। प्रूव क्या करना है 0। देखो cot 90 माइनस थीटा कोऑर्डिनेट पहला ऑल पॉजिटिव, ये प्लस रहेगा, क्या आ जाएगा cot वैल्यू चेंज होती है 90 में तो क्या जाएगा cot कितने जाएगा 10 में,
tan a। अब देखो cos 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये किसका मेंबर है, ध्यान से देखो 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पर घर किसका होता है, साइन और कॉसेक का, तो यहाँ पर कॉस होता ही नहीं है तो चेंज माइनस, और 90 वैल्यू चेंज होती है तो क्या हो जाएगा कॉस साइन, थीटा क्या रखा है a, ठीक है। 180 माइनस थीटा कोऑर्डिनेट कौन सा है, यही है ना, 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है, तो घर भी साइन का है, मेंबर भी साइन है, और ये चिन्ह आएगा प्लस का, और 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, 90 में और 270 में ही वैल्यू चेंज होती है, तो ये क्या हो जाएगा साइन a, और होता है साइन a थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना होनी नहीं चाहिए। ये cos लिखा है, ये cos लिखा है, तो cos चेंज होगा साइन में, cos चेंज होगा यहाँ पर साइन थीटा में, ठीक है। तो ये साइन थीटा a, थीटा क्या यहाँ पर a है, थीटा क्या यहाँ पर a है, देखो ये इससे घट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया 0। देखो यहाँ पर काटते नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये कट नहीं रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बस समझाने के लिए इसको काट के दिखा दिया गया, ऐसे काटा नहीं जाता है, ठीक है। बाकी समझ आ रहा है आपको, ये काटा नहीं गया, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, एक साइन से एक साइन गया 0 बचा, एक साइन साइन गया 0, 0 प्लस 0 0 बराबर 0, ठीक है। ये जो चीज सीखो समझ से सीखो, यूज हो रही है लेकिन समझो से कैसे किया गया है, मैथ केवल समझने की चीज है, और एक बार समझ में आ गई, इससे पहला कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा नंबर, cos पाई अपॉन 8 प्लस cos 3 पाई अपॉन 8 प्लस cos 5 पाई अपॉन 8 प्लस cos 7 पाई अपॉन 8, हमें प्रूव करना है 0। कैसे दिखा सकते हो इसे 0, और तुम सोचो इस क्वेश्चन को, तो 0 करने के लिए हमारे पास एक ही प्रोसेस है कि अगर इनमें से कोई दो cos माइनस हो जाए और सेम नंबर, अगर थीटा सेम हो तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इसे लिखते हैं cos पाई बाई 8, लिखा रहने देते हैं, प्लस इसे लिखा रहने देते हैं cos 3 पाई बाई 8, और इसे चेंज करते हैं। देखिए कि 5 पाई बाई 8 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 पाई बाई अगर हमें 8 दिखाना हो तो हम लोग कर ले प्लस पाई अपॉन 8 इंटू पाई, ठीक है, और हमें लिखाना 5 पाई 8, तो यहाँ एलसीएम लोगे इसका, देखो अब इसको सॉल्व करो, तो पाई प्लस पाई अपॉन 8, तो 8 जाएगा, और यहाँ से पाई 9 जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दें, यहाँ 3 पाई कर दें, और अब इसे तो सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 8, और यहाँ पे 8 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू 5 पाई अपॉन 8 आ गया। तो हम लोग 8 पाई 5 पाई कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 5 पाई 8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, और यहाँ दिखा देते 3, ठीक है। अब हम लोग आगे लिखते हैं प्लस cos, हम लिखा 7 पाई, फिर लिखाएंगे पाई लिखेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, पाई लिखेंगे और 8 लिखेंगे, हमें लिखा है 7 पाई, और बस हम लोग यहाँ पे माइनस अगर करते हैं तो उनसे सॉल्व करोगे तो 8 आ गया एलसीएम, तो 8 का 8 पाई माइनस पाई अपॉन 7 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट पाई माइनस पाई बाई 8, कोई दिक्कत है का नहीं। अब देखो इसको डाल कर लो, cos पाई बाई 8 प्लस cos 3 पाई बाई 8, अब देखो ये लिखा है 180 माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट दूसरा किसका घर है, साइन का, cos का है क्या, नहीं है, तो cos कैसा होगा यहाँ पर माइनस, 180 वैल्यू चेंज होती है, नहीं होती है, तो cos का cos थीटा क्या है 3 पाई बाई 8, ठीक है। ये भी लिखा है 180 माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट दूसरा वैल्यू चेंज होती नहीं, चेंज माइनस cos पाई बाई 8। अब देखो ये पाई बाई 8 से पाई बाई 8 घट गया 0, ये इससे घट गया 0 बराबर 0, आर के साथ
एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साथ में नोट कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो सॉरी, मैंने जल्दी बता दिया। तो एक और देखते हैं और फिर इस वीडियो खत्म करते हैं। क्या हमें निकालना है अब साइन -1125 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 1125 का मान निकालना है और मैंने फॉर्मूला लगाया था कि हमें जब भी 360 से बड़ी डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम कहते हैं 360 मल्टीप्लाई एन और प्लस माइनस थीटा, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसे? कि तुम सोचो कि इसे हमें इस रूप में तोड़ना है, तो हम तोड़ेंगे 360 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0, इसमें कराओगे 18 की 8, हाथ से लगे 3 का 9 10, 1080 हो गया। 1125 में 80 हटा दो तो कितना बचेगा 1180। अगर हम कहते हैं 1100 में अगर घटा दें हम लोग तो 5 में 0 गया 5, 12 में 8 गया 4, ठीक है 12 में 8 गया 4 और 1 का 1, 145 बचा, 145 बचा। सही हटाया है, देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं 0 3 6 18, हाथ से लगी है 3 टाइम 9 और 1 10। ठीक है, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें 1125 को तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ओके हटाओ, 5 में 0 गया 5 बचा, एक हाथ से ली 12, 12 में 8 गया 4 बचा। ठीक है 45 आया, यहाँ करते हैं हम लोग प्लस 45। ठीक है, तो एक स्टेप पहले पढ़ा लेते हैं कि देखो हमें पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन 1125। ठीक है, अब इसे तोड़ेंगे माइनस साइन 360 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 40। अब देखो ये पूरा साइन थीटा है ना 360 और इधर 360 प्लस थीटा, मतलब कि ये कौन कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट, यहाँ का 360 से बड़ा या 90 से छोटा हो गया ना पहला कोऑर्डिनेट। और पहला कोऑर्डिनेट सब पॉजिटिव होते हैं, इले चिन्ह माइनस का रहेगा, ये प्लस रहेगा और वैल्यू चीज होती है नहीं होती है, साइन आ जाएगा साइन 45 और साइन काली वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, कितना इजी था निकालना इसे। एक और देख लेते हैं अच्छा सा और फिर आगे बढ़ते हैं। साइन, चलिए बिठा देते हैं इसे, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन 1920 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू क्या होगी साइन 1920। चलिए देखते हैं साइन 1920 की वैल्यू। वही बात आएगा, साइन लिखेंगे और 1920 को लिख सकते हैं तो 3 इंटू 60 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 से अधिक होगा 0, 5 का 30 की 0, हाथ से लगी 3, 5 का 5 18। ठीक है, इसमें कितना काम है 120, प्लस कर देंगे हम लोग 120। फिर दिक्कत, इसको सॉल्व करोगे पूरा क्या आ जाएगा ये 1920 आ जाएगा। फिर देखो कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला कोऑर्डिनेट तो साइन का साइन है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई 360 में, और क्या जाएगा 120। 120 की वैल्यू भी याद नहीं है, 90 तक याद है, तो फिर सॉल्व करेंगे। साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 30। ठीक है, देखो हो गया सही, 90 प्लस 30 120 हो गया। कोऑर्डिनेट कौन सा है दूसरा, घर किसका है साइन का। ठीक है, ये प्लस आएगा और 90 छोटी, हाँ तो क्या जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जितने हम लोग लिखे थे, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जिसका उत्तर हम अगली वीडियो में देंगे और आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। इसे बहुत सिंपल सा है, माइनस का 585, ये आपके लिए घर के लिए है। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगला वीडियो इसके आगे से हम लोग चालू करेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि अगर दो एंगल के सम को ऐड करें तो एक फॉर्मूला बनता है sin a + b = sin
साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, इसको हम प्रूव करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब इसको आप लोग कीजिएगा, अगली वीडियो में इसका उत्तर देंगे। बाय।